जय हिंद दोस्तों, हाउ टू हेल्प कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि आज 16 जुलाई क्या है, 16 जुलाई ICAR फाउंडेशन डे। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 93वां स्थापना दिवस आज ICAR सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए। तो बात करते हैं ICAR की, किसकी? ICAR क्या है, कहां से आया, स्थापना कब हुई, क्या क्या आज अपन कहां तक पहुंचे हैं। तो ICAR फाउंडेशन डे की समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1926 क्या 1926 में अपन देखते हैं कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर लॉर्ड लिथगो, क्या लॉर्ड लिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिथगो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये क्या हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, हेड लॉर्ड लिथगो 1926 यहां से इसकी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले इसका क्या नाम हुआ करता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या इंपीरियल कब बना, जैसे क्या हुआ वो ये बना के देखते हैं। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है क्या करता था, प्रमोट एंड गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, गाइड करने के लिए थ्रू आउट द इंडिया। कहां पर? थ्रू आउट द इंडिया। तो 1926 से इसकी कहानी चालू होती है। अब बात करते हैं 1928 है ना। तो अपन बात कर रहे थे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की 16 जुलाई 1929 को, क्या 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया गया। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई, रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो बात करते हैं सर, पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर है ना, इंडियन तो इंपीरियल से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो बना है, कब बना है, मार्च 1946 में बना है। कब बना है? मार्च 1946 में इंपीरियल से क्या बना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो 1965 आगे चलते हैं। 1965 फर्स्ट DG ऑफ ICAR कौन है? डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल जिनके नाम पर रोज की भी वैरायटी है, डॉक्टर BP पाल जो हुए फर्स्ट DG ऑफ ICAR हुए, क्या 1965 है, डॉक्टर BP पाल, ठीक है। यहीं से आप याद रखेंगे 1965 एक्रिप्स, क्या ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स 1965 से ही आया है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्रिप्स, जो ऑल इंडिया में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के पर्पज से, वह 1965 है। तो फर्स्ट DG ऑफ ICAR। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी जो ICAR फुली ऑटोनॉमस बॉडी जो बनी, वो बनी अपनी 1966 में। कब? 1966 में क्या, फुली ऑटोनॉमस बॉडी है ना, फुली ऑटोनॉमस ICAR कब हुआ है? 1966 को, ठीक है। इसके बाद 1966 के बाद अपन आगे चलते हैं
तो एक सन आता है अपने पास 1973। क्या? 1973, 1973 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप नाम सुने होंगे DARE। ये क्या होता है सर? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए DARE की स्थापना की गई। कब? 1973 में। कब की गई? 1973 में। तो यह किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत यह आता था। तो 1973 में ही, क्या? 1973 में ही, सेम ईयर में आपको याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग विभाग में अलग अलग जगह है, आप देखे होंगे साइंटिस्ट। क्या? साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुआ करते। तो कृषि के क्षेत्र में भी तकनीक को, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिकों को आगे लाने के लिए क्या किया गया? 1973 में ही एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, क्या? ARS, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज की स्थापना की गई। जैसे कि और दूसरी भी सर्विसेज होती है, फॉरेस्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऐसे ही एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज ARS 1973 में इसकी स्थापना की गई। 1973 के बाद 1975, तो 1975 1 नवंबर, क्या याद रखना है आपको? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 किसका स्थापना दिवस है? तो देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। यहां पर हम बात करेंगे 1975, 1 नवंबर 1975 को ASRB, क्या? ASRB, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। साइंटिस्ट ARS को बन गया 1973 में, लेकिन अब साइंटिस्टों का क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, भर्ती प्रक्रिया जो रहती है। तो ASRB के अंतर्गत एक बोर्ड गठित किया गया, जिसका नाम क्या था? ASRB, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड 1975। ठीक है, अभी वर्तमान में ARS का क्या निकला हुआ है? फॉर्म निकला हुआ है। तो साइंटिस्ट की भर्ती के लिए पहले क्या था? पहले मास्टर पे ही क्या होता था? एग्जाम हुआ करता था। अब लेकिन ICAR ने क्या बोला है कि जिसका डॉक्टरेट कंप्लीट है वही ARS का एग्जाम दे सकता है। अभी रनिंग में फॉर्म आने वाले हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लें। तो 1975 1 नवंबर ASRB की स्थापना हुई। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ईयर है, जनरली मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है 1979। क्या? 1979, इसमें तो स्टार लगा देना। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का नाम क्या था? लैब टू लैंड प्रोग्राम। क्या? प्रयोगशाला से लेकर लैब टू लैंड। ठीक है, प्रयोगशाला से लेकर जमीनी स्तर पर किसानों तक तकनीक को पहुंचाना। इसके लिए ICAR के गोल्डन जुबली ईयर पर क्वेश्चन बनता है। ICAR के गोल्डन जुबली ईयर पर कौन सा प्रोग्राम आया? तो लैब टू लैंड प्रोग्राम आया 1979 में। ICAR गोल्डन जुबली ईयर, प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, फार्म तक डायरेक्ट तकनीक को पहुंचाने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम। कोई भी टेक्नोलॉजी है प्रयोगशाला में सिद्ध करके देखिए, उस टेक्नोलॉजी का फार्मर्स तक, किसानों तक पहुंचाना है अपन को, तो इसके लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम आया 1979 में। ठीक है सर, तो आगे अपन देखते हैं ICAR का प्रेसिडेंट कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर।
अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। अब बात करें अपन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर आप लिखेंगे खान बहादुर मोहम्मद हबीबुल्लाह। क्या? खान बहादुर बात करें वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर हिमांशु, क्या? हिमांशु पाठक जी। क्या? डॉक्टर हिमांशु पाठक सर प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक सर के बारे में आपको बता दूं, इसके पहले कौन था? तो इसके पहले थे त्रिलोचन मोहपात्रा सर। कौन? त्रिलोचन मोहपात्रा। अब ये कब बने? 1 अगस्त 2022 को बने। कब बने? 1 अगस्त 2022 को। हिमांशु पाठक सर, तो डॉक्टर हिमांशु पाठक सर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वाराणसी इंडिया, वहां के कौन थे? डायरेक्टर थे। वहां से यहाँ आए हैं। तो इसके पहले भी वो NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में वहां के भी डायरेक्टर रहे हैं। तो पाठक सर जो है बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, और कहें कि वर्तमान में जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है आपको, क्या कभी भी वो लेकर जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश बहुत लंबे टाइम तक नहीं आती है। तो सडनली जो चेंजेस चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, अबायोटिक स्ट्रेस एंड सॉइल साइंस पर सर का काम है। और सर पोस्ट डॉक्टरेट हैं कहां से? एसेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। कहां? यूके। 1996-97 में इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट कर रखा है। तो ये रही बात किसकी? डॉक्टर हिमांशु पाठक सर की। अब आईसीएआर, तो आईसीएआर क्या काम कर रहा है, वर्तमान में क्या परिदृश्य है? तो आईसीएआर वर्तमान परिदृश्य क्या है? 63 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल पर। कितनी है? 63 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी। ठीक है। और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी। कितनी है? 4 जो है डीम्ड, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 65 इंस्टीट्यूशंस है। क्या है? 65 आईसीएआर इंस्टीट्यूशन कितने हैं? 65 इंस्टीट्यूशंस है। नेशनल ब्यूरो 6 जो है वह नेशनल ब्यूरो है। 6 क्या है? नेशनल ब्यूरो है। ठीक है। नेशनल ब्यूरो कितने हैं? तो 6 है। डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं 13 डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट, 13 जो है वह क्या चल रहे हैं? डायरेक्टोरेट प्रोजेक्ट। ठीक है। 13 डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट है। टोटल कृषि विज्ञान केंद्र, टोटल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं ऑल इंडिया में? तो केवीकेस जो है अपने कितने हैं? 732 कृषि विज्ञान केंद्र है। 732 जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो अटारी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ATARI। सर ये क्या है? अटारी। टोटल अटारी जोन कितने हैं? तो 13 अटारी टोटल अटारी जोन है ऑल इंडिया पर। 11 अटारी जोन में प्राप्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका अपना हमारा मध्य प्रदेश जो है वह 9th अटारी जोन में आता है। किसमें आता है? 9th अटारी जोन में आता है, जिसका केंद्र कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र में इसका क्या है? आईसीआर अटारी जोन का नवा जो केंद्र है वह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ध्यान रखना, कभी आ गया कि अटारी में ई का मतलब क्या है? तो एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 11 है। कितने हैं? 11 है। और मध्य प्रदेश जो है वह 9th में आता है, 9th अटारी जोन में आता है एमपी। तो टोटल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? टोटल केवीकेस जो है वह 732 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो आपको याद रखना है एमपी में टोटल केवीकेस जो है वह
कितने हैं 82 है, कितने हैं 82। तो जो अटारी जो नवा है इसके अंतर्गत एमपी और सीजी आते हैं, क्या आते हैं एमपी एंड सीजी। तो एमपी में आप याद रखेंगे 54 और सीजी में याद रखेंगे 28। क्या याद रखेंगे 28। 28 गुना कितना होता है 56, 56 होता है, 2 kV के अभी कम है। तो 82 जो है कहां पर है अपने केवी के जो है अटारी जोन 9th के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं 9th के अंतर्गत। तो आज की क्लास एक स्लोगन, एक नारे के साथ, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हुए श्री लाल बहादुर जी शास्त्री, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का 1965 में। कब दिया था 1965 में। ठीक है, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। ठीक है, तो भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ा। और वर्तमान में ठीक है जो पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, तो इन्होंने नारा क्या दिया है उसमें अनुसंधान और जोड़ा। क्या जोड़ा? अनुसंधान। क्योंकि आप देख रहे हैं IITs, मेडिकल, तो एग्रीकल्चर में भी ओवरऑल ऑल इंडिया में सभी जगह का है अनुसंधान की बहुत ही जरूरत है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान किसने जोड़ा है? हमारे मोदी जी ने। तो आप अभी जो वर्तमान में नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो ये नेशनल कांग्रेस हुई थी, कहाँ हुई थी? तो LTU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2019 में, वहां पर ये जय जवान जय किसान भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।